शिव और पार्वती का विवाह, कहानी का प्रारंभ। शिव और पार्वती का विवाह एक दिव्य और अद्भुत घटना थी, जो एक लंबी तपस्या, कठिन संघर्ष और भगवान शिव की इच्छा के अनुसार संपन्न हुआ। इस विवाह के पीछे कई महत्वपूर्ण घटनाएं और संघर्ष थे। पार्वती का जन्म। पार्वती हिमालय और मैना की बेटी थीं। वे सुंदरता, शील और तपस्या में अद्वितीय थीं। पार्वती का जन्म भगवान शिव के साथ विवाह के लिए ही हुआ था। पार्वती बचपन से ही शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम रखती थीं। वे जानती थीं कि भगवान शिव ही उनके जीवन साथी हैं। शिव का तपस्या में लीन होना। भगवान शिव का स्वभाव हमेशा तपस्या और ध्यान में डूबा रहने वाला था। वे कैलाश पर्वत पर रहते थे और अपने ध्यान में गहरे होते थे। पार्वती के प्रेम को देखकर उन्होंने संसार से सभी संबंध तोड़ लिए थे। पार्वती ने शिव से विवाह करने के लिए कठिन तपस्या की। तपस्या और शिव का परीक्षण। पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने न केवल अपने शरीर को कष्ट दिए, बल्कि मन, वचन और क्रिया से भी शिव का ध्यान आकर्षित किया। पार्वती की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने पार्वती को कई कठिन परीक्षणों से गुजरने दिया। वे यह देखना चाहते थे कि पार्वती में कितनी श्रद्धा और धैर्य है। भगवान शिव का भयंकर रूप। एक समय भगवान शिव ने पार्वती को अपनी भयंकर और डरावनी आकृति दिखाई, जिसमें उनका शरीर राख से सना हुआ था। उनका गला नीला था, मुंडमाला पहने थे और उनका रूप बहुत भयावह था। उन्होंने पार्वती से पूछा, क्या तुम मुझे इस रूप में स्वीकार करोगी? पार्वती ने पूरी श्रद्धा से उत्तर दिया, भगवान, आपके रूप में कोई भयंकरता नहीं है, क्योंकि आप मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। इस उत्तर से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी बनने का आशीर्वाद दिया। पार्वती का विवाह प्रस्ताव। जब पार्वती की तपस्या पूरी हो गई और भगवान शिव प्रसन्न हुए, तो उन्होंने पार्वती से विवाह करने का वचन लिया। लेकिन एक शर्त यह थी कि इस विवाह के लिए पूरे ब्रह्मांड से भगवान शिव को स्वीकार करने का संकल्प लिया जाएगा, क्योंकि भगवान शिव का रूप कुछ अलग और निराकार था। पार्वती ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में शिव को अपना पति मान लिया। विवाह का आयोजन। भगवान शिव और पार्वती का विवाह बहुत ही भव्य रूप से हुआ। यह विवाह देवों और असुरों दोनों की उपस्थिति में हुआ। इस विवाह में भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्रदेव और सभी देवता उपस्थित थे। भगवान शिव और पार्वती के विवाह का आयोजन महेश्वर कैलाश पर्वत पर हुआ था। भगवान शिव ने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और इस प्रकार उनका विवाह संपन्न हुआ। पार्वती का योगदान और भगवान शिव का आशीर्वाद। पार्वती का विवाह भगवान शिव से केवल भौतिक या बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक और दिव्य रूप से भी हुआ था। पार्वती ने जीवन भर भगवान शिव के साथ धर्म, भक्ति और कर्तव्यों का पालन किया। उनके विवाह के बाद पार्वती ने शिव के साथ मिलकर सृष्टि के कल्याण के लिए बहुत कार्य किए। वे सदैव भगवान शिव की शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक घटनाओं के केंद्र में थे। रावण की भगवान शिव के प्रति भक्ति और उसकी शक्ति प्राप्त करने की इच्छा के बाद भी उसका अहंकार उसे अंत में नष्ट कर गया और उसे पराजित किया। भगवान राम ने रावण को हराया और लंका को नष्ट कर दिया। रावण का अहंकार और शिव की भक्ति दोनों ही रामायण की महत्वपूर्ण घटनाओं के केंद्र में थे। रावण की भगवान शिव के प्रति भक्ति और उसकी शक्ति प्राप्त करने की इच्छा के बाद भी उसका अहंकार उसे अंत शिव में और नष्ट पार्वती का विवाह, कहानी का प्रारंभ। शिव और पार्वती का विवाह एक दिव्य और अद्भुत घटना थी, जो एक लंबी तपस्या, कठिन संघर्ष और भगवान शिव की इच्छा के अनुसार संपन्न हुआ। इस विवाह के पीछे कई महत्वपूर्ण घटनाएं और संघर्ष थे। पार्वती का जन्म। पार्वती हिमालय और मैना की बेटी थीं। वे सुंदरता, शील और तपस्या में अद्वितीय थीं। पार्वती का जन्म भगवान शिव के साथ विवाह के लिए ही हुआ था। पार्वती बचपन से ही शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम रखती थीं। वे जानती थीं कि भगवान शिव ही उनके जीवन साथी हैं। शिव का तपस्या में लीन होना। भगवान शिव का स्वभाव हमेशा तपस्या और ध्यान में डूबा रहने वाला था। वे कैलाश पर्वत पर रहते थे और अपने ध्यान में गहरे होते थे। पार्वती के प्रेम को देखकर उन्होंने संसार से सभी संबंध तोड़ लिए थे। पार्वती ने शिव से विवाह करने के लिए कठिन तपस्या की। तपस्या और शिव का परीक्षण। पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने न केवल अपने शरीर को कष्ट दिए,
बल्कि मन, वचन और क्रिया से भी शिव का ध्यान आकर्षित किया। पार्वती की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने पार्वती को कई कठिन परीक्षणों से गुजरने दिया। वे यह देखना चाहते थे कि पार्वती में कितनी श्रद्धा और धैर्य है। भगवान शिव का भयंकर रूप। एक समय भगवान शिव ने पार्वती को अपनी भयंकर और डरावनी आकृति दिखाई, जिसमें उनका शरीर राख से सना हुआ था, उनका गला नीला था, मुंडमाला पहने थे और उनका रूप बहुत भयावह था। उन्होंने पार्वती से पूछा, क्या तुम मुझे इस रूप में स्वीकार करोगी? पार्वती ने पूरी श्रद्धा से उत्तर दिया, भगवान, आपके रूप में कोई भयंकरता नहीं है, क्योंकि आप मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। इस उत्तर से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी बनने का आशीर्वाद दिया। पार्वती का विवाह प्रस्ताव। जब पार्वती की तपस्या पूरी हो गई और भगवान शिव प्रसन्न हुए, तो उन्होंने पार्वती से विवाह करने का वचन लिया। लेकिन एक शर्त यह थी कि इस विवाह के लिए पूरे ब्रह्मांड से भगवान शिव को स्वीकार करने का संकल्प लिया जाएगा, क्योंकि भगवान शिव का रूप कुछ अलग और निराकार था। पार्वती ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में शिव को अपना पति मान लिया। विवाह का आयोजन। भगवान शिव और पार्वती का विवाह बहुत ही भव्य रूप से हुआ। यह विवाह देवों और असुरों दोनों की उपस्थिति में हुआ। इस विवाह में भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्रदेव और सभी देवता उपस्थित थे। भगवान शिव और पार्वती के विवाह का आयोजन महेश्वर कैलाश पर्वत पर हुआ था। भगवान शिव ने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और इस प्रकार उनका विवाह संपन्न हुआ। पार्वती का योगदान और भगवान शिव का आशीर्वाद। पार्वती का विवाह भगवान शिव से केवल भौतिक या बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक और दिव्य रूप से भी हुआ था। पार्वती ने जीवन भर भगवान शिव के साथ धर्म, भक्ति और कर्तव्यों का पालन किया। उनके विवाह के बाद पार्वती ने शिव के साथ मिलकर सृष्टि के कल्याण के लिए बहुत कार्य किए। वे सदैव भगवान शिव की शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक बने। जैसे डमरू की आवाज़ अनवरत रूप से चलती रहती है, वैसे ही जीवन की घटनाएं निरंतर बदलती रहती हैं। ओम का उच्चारण। डमरू के प्रत्येक ध्वनि में ओम का उच्चारण है, जो सभी ब्रह्मांडीय ध्वनियों का मूल है। यही ओम जीवन की उत्पत्ति, विकास और संहार के चक्र का प्रतीक है। कला और संगीत। डमरू का संगीत भी शांति, समृद्धि और आंतरिक शांति का प्रतीक माना जाता है। यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। जब हम जीवन के तूफानों और संघर्षों से घिरे होते हैं, तो हमें डमरू की आवाज़ की तरह शांति और स्थिरता की आवश्यकता होती है। शिव के डमरू की पूजा। शिव के डमरू को एक पवित्र वाद्य माना जाता है और इसका आदर करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि डमरू की पूजा से जीवन में संगीत, सुख, शांति और सृजनात्मक शक्ति का वास होता है। शिव के डमरू की पूजा करने से मानसिक शांति, ऊर्जा का संचार और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। डमरू का स्वर न केवल शरीर बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है।